राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरियाली तीज की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिला कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे किसी भी मौसम की कोई भी फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें मैं वर के रूप में प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी कन्या का विवाह कराना चाहते हैं। तो नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। परंतु जब तुम्हारे पिता और पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। और भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपने सखी को यह बात बताई तो उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। अब तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। अब शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिए, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। तब सावन मास की द्वितीय तिथि को प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए तुम्हें वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी हट के आगे तुम्हारे पिता की एक नहीं चली और उन्होंने विवाह की हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन जो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर व्रत के वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा, जो भी महिला श्रावण मास में तीज का व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी या सुनाएगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं ज़रूर पूरी करूँगा। कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।